बेटी बहुत ठंड लग रही है, जरा बोर्ड सुलगा के ला दे। नहीं लाऊंगी, अगर आग लग जाएगी तो सब जल जाएगा। मम्मी जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। बहू बहुत ठंड लग रही है बेटा, यही खाना ला देना। ठीक है मम्मी। बहू बोर्ड भी सुलगा के ला देना बेटा। बिस्तर पे पड़ी पड़ी बस ऑर्डर करते रहती है, मुझे तो ठंड लगता ही नहीं है, पत्थर से जो बनी। भाभी खाना लेकर कहाँ जा रही हो? रूम में। हर चीज रूम में कितना पहुँचाओ? मैं क्या बोलूँ, माँ जी को दिखता ही नहीं है तो। रुको मैं उनको बाहर निकालती हूँ। माँ चल सबके साथ खाने। मैं नहीं निकलूंगी रूम से, बहुत ठंड है। तुमसे अच्छी तो मेरी बहू है, जो कहती हूँ कर देती है। तो तू भी ऐसा मत कर माँ, अगर बहू एक बार ना बोलने लगेगी तो जीवन भर ना ही बोलेगी। चल खाना लेकर छत पर, धूप बहुत तेज है, ठंड नहीं लगेगी। चल। ठीक है चल। ना मम्मी जी खुश रहो। क्या मिला मायके में, खाली हाथ आई हो? साड़ी मिला है मम्मी जी, ये वाला होगा 100-200 का। 2000 का है, अपने पसंद से ली हूँ। बैग कहाँ है? गई थी भर के, खाली कैसे आई? मम्मी जी पुराने कपड़े थे उसको ले गई थी, हक लग जाएगा, सब पहन लेंगे, फेंकने से तो अच्छा ही है ना। तुम मुझसे पूछी कि पुराना कपड़ा को क्या करना है? तुम मुझसे पूछती कुछ नहीं तो बिस्तर तो बन जाता ना। पता नहीं घर से और क्या क्या ले जाके मायके दी होगी, किचन में जीरा भी कम लग रहा था। अब तुम दोनों बहू मायके जाना तो मेरे सामने बैग पैक करोगी, और हाँ आते के साथ बैग दिखाओगी कि सारा कपड़ा है कि नहीं, और आते के साथ ये भी दिखाओगी क्या क्या महाराज घर से मिला है। बड़ी दीदी पुराना कपड़ा क्यों देती हो मायके में? देना ही है तो नया कपड़ा दिया मेरे पास करो। इतना पैसा कहाँ रहता छोटी कि नया कपड़ा मैं उन लोग को दूं। तू तो जानती है कि मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं, फिर भी जो पैसा जमा करती हूँ उसी से साड़ी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी सासू माँ को दिखा दीदी सकूं। सासू माँ को कैसे समझाए कि हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। देवरानी जी आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? वो गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है, सोच रही हूँ इसे हॉस्पिटल दिखा कर ले आऊँ। दीदी है तो, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इनकी सैलरी आएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। माफ करना दीदी, पर मुझे भी जरूरत है। अच्छा ठीक है। दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही। ये क्या देवरानी जी, जब मैंने आपसे दवा के लिए पैसे मांगे तो आपके पास पैसे नहीं थे, और ये सब कहाँ से खरीद कर ला रही हो? दीदी वो पैसे मैंने शॉपिंग के लिए ही रखे थे। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लिया करो। मैं आपकी अपनी हूँ, आपकी बहन जैसी हूँ। सही कहते हैं लोग, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। मेरी बच्ची की तबीयत ज्यादा जरूरी थी, पर मेरे लिए मेरी शॉपिंग ज्यादा जरूरी थी। तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए परिवार, यही फर्क है हम दोनों में। आपके लिए पैसा जरूरी है। कोमल मुबारक हो, मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने, दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी? दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है, इनका चेहरा नहीं देखा। आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। बेटा आज से मैं तेरा ससुर नहीं, मैं तेरा पापा हूँ, और तेरी सास नहीं, वो तेरी माँ है। ठीक है पापा। पापा भैया आ गए। और कर ले लव मैरिज। आज नहीं तो कल देगा, खाटू वाला फल देगा। आज नहीं तो कल देगा, खाटू वाला फल देगा।
बहू को जवाब दो। हाँ पूछो। गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं था? क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। ओ, तभी हम सोचे कि तुम्हारा बाल इतना लंबा क्यों है। सुनो, मेरे लिए कॉफी और पास्ता बना दो। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुम खुद नहीं बना सकती हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? हिम्मत की तो बात ही मत करना, क्योंकि हिम्मत इतनी है कि जिस हाथ से तूने मेरा हाथ पकड़ा है ना, वो हाथ तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में रख दूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। तो समझ आ गई? अपना कॉफी और पास्ता अपने इन्हीं हाथों से बनाना है। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी शिकायत ना मैं मम्मी और भैया से करूंगी, तब जाके अकल आएगी तुम्हारे। अरे खुद कितने लड़कों से बात करती है पता भी नहीं मुझे। मेरे भैया इस बेशरम औरत पे ध्यान भी नहीं देते। मेरी चुगली अपने दोस्त से की ना, तो तुम्हारा भी और इसका भी मुंह तोड़ के रख दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं देख लूंगी। देख तो तुम मुझे बाद में लेना, पहले अपना फोन दो तो फिर मैं दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारे फोन में कितने बाबू सोना पड़े हैं। अगर मेरे चक्कर में पड़ी ना तो मैं तुम्हारा सारा पोल पट्टी खोल दूंगी। बदतमीज, ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एक एक करके सबकी अकल ठिकाने पे आएगी। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या हुआ, हाथ उठाया इसने? नहीं मम्मी जी। तुम हाथ उठाया मेरी बहू पे? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? तुमको तो नहीं मम्मी जी, इस गलती की तुम्हें माफ ही नहीं मिलेगी, याद रखना। सॉरी माँ। सॉरी मुझसे नहीं, उस बच्ची से मांगो। उसके माँ बाप यहाँ नहीं है, वो तुम्हारे सहारे है, तो तुम जल्लाद बन जाओगे। आप जानती नहीं है क्या हुआ है। मुझे जानना भी नहीं है क्या हुआ है। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो औरत पे हाथ उठाता है वो मर्द नहीं नामर्द होता है। बेटा, अगर बेटी देने की चीज ना होती ना, तो कोई भी बाप अपनी बेटी को छूने तो दूर देखने भी नहीं देता। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी पत्नी शरीफ घर घराने की शरीफ लड़की है, वरना वो थप्पड़ खाने से पहले तुमको जेल की हवा खिला देती। इतिहास गवाह है बेटा, सत्युग हो या द्वापर, रावण हो या कौरव, जिसने स्त्री का अपमान किया उसका सिर्फ सर्वनाश। जो सामान खत्म हो गया, आप लिस्ट बना दो, मैं मार्केट जा रही हूँ, लेते आऊँ। ठीक है ननद जी। भाभी अपना मेकअप किट दो ना। मेकअप किट तो नहीं है ननद जी। मेकअप किट नहीं रखती आप? नहीं, आपके भैया 2 साल में आते हैं तो सारा सामान मम्मी जी और पापा जी ही लाते हैं, तो ऐसे में मैं उनसे क्या क्या मंगवाऊं? ये क्या मम्मी, भाभी के पास मेकअप किट नहीं है? बेटी उसे बोलना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। रुक माँ, पूछ के आती हूँ और क्या क्या नहीं है। भाभी कोई नई सूट तो ना पहनूंगी। नई सूट तो नहीं है ननद जी, पर्व त्योहार में जो साड़ी मिलता है उसको पहन लेती हूँ। अगर आपको साड़ी चाहिए तो ले लेना। ठीक है भाभी। माँ, भाभी को पॉकेट मनी दे दिया कर, जो उन्हें चाहिएगा वो ले लेगी, और महीने में उन्हें 2 बार मार्केट भी ले जाया कर माँ। ठीक है बेटी। जवानी में बहू को बेटी बना के रखना पड़ता है माँ, तब जाके बुढ़ापे में बहू बेटी जैसा सेवा करती है। उनका साथ दीजिए। बेटी बहुत ठंड लग रही है, जरा बोरसी सुलगा के ला दे। नहीं लाऊंगी, अगर आग लग जाएगी तो सब जल जाएगा। मम्मी जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। बहू बहुत ठंड लग रही है बेटा, यही खाना ला देना। ठीक है मम्मी। बहू बोरसी भी सुलगा के ला देना बेटा। बिस्तर पे पड़ी पड़ी बस ऑर्डर करते रहती है, मुझे तो ठंड लगता ही नहीं है, पत्थर से जो बनी। भाभी खाना लेकर कहाँ जा रही हो? रूम में। हर चीज रूम में कितना पहुँचाओगी? मैं क्या बोलूँ, माँ जी को दिखता ही नहीं है तो। रुको मैं उनको बाहर निकालती हूँ। माँ चल सबके साथ खाने। मैं नहीं निकलूंगी रूम से, बहुत ठंड है। तुमसे अच्छी तो मेरी बहू है, जो कहती हूँ कर देती है। तो तू भी ऐसा मत कर माँ, अगर बहू एक बार ना बोलने लगेगी तो जीवन भर ना ही बोलेगी। चल खाना लेकर छत पर, धूप बहुत तेज है, ठंड नहीं लगेगी। चल। ठीक है चल।